नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। इस वीडियो में हम जेईटी कमीशन के न्यू पैटर्न और सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन से होगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से पहले ही जेईटी कमीशन की एडवर्टीजमेंट निकली हुई थी, बट उसका जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। बहुत से रीज़न उसके रहे हैं, आप सभी उनके बारे में जानते हैं। अब जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन से होगी, और क्लास 3 की जो भर्तियां हैं उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो अपना पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है। जो भी पोस्ट कोड जिनके एग्ज़ाम पहले नहीं हुए हैं, जिसमें जेईटी कमीशन भी है, इसमें उनका जो विज्ञापन फिर से जो है यहाँ पर जारी करेगा पब्लिक सर्विस कमीशन। और जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको फीस और आयु में यहाँ पर रिलैक्सेशन होगी। आगे हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, उससे पहले आपको जो वो एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है पब्लिक सर्विस कमीशन से वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है। पेपर 1 पेपर 2 करके जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होगा, एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम ये होंगे, और सिलेबस भी आपका जो पेपर 1 पेपर 2 में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सीबीटी भी एग्ज़ाम हो सकता है, मीन्स की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस जो ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके रहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर नहीं है कि सभी के ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो ले सकें। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर 1 में आपको 100 मार्क्स देखने को मिलेंगे, और पेपर 2 में भी आपको 100 मार्क्स देखने को मिलेंगे। दोनों में एमसीक्यूज रहेंगे। पेपर 1 में आपको 1 आवर मिलेगा, और पेपर 2 में आपको 2 आवर मिलेंगे। यहाँ पर हम पॉजिटिव बात देखें तो आपको जो यहाँ पर 1 आवर जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है एज कंपेरिजन टू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्योंकि वहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन आपको आने थे और 120 मिनट आपको मिलने थे। इसमें आपको 200 क्वेश्चन आएंगे और लगभग 3 आवर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पेपर 1 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स आपको आएंगे। 1 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो 30 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेंगे। इसमें करंट अफेयर्स के साथ आपको नेशनल और इंटरनेशनल जो जीके रहता है वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 3rd और 4th नंबर पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहाँ पर 20 मार्क्स की देखने को मिलेगी। जेईटी कमीशन में ऑलरेडी 20 मार्क्स की लैंग्वेजेस आती हैं, और एचबीजीके भी आपको ऑलरेडी पहले से उसमें आता है। तो हम बोल सकते हैं कि सिर्फ जो एग्ज़ाम का पैटर्न वो चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट सिलेबस आपको वही देखने को मिलेगा। पेपर 1 एक क्वालिफाइंग नेचर का है, मीन्स इसमें आपको 35% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। आपकी जो मेरिट होगी वो पेपर 2 के ऊपर डिपेंड करेगी। पेपर 1 ओनली क्वालिफाई नेचर का यहाँ पर है, बट कुछ कंडीशन यहाँ पर बताई गई हैं। अगर पेपर 2 में किन्हीं 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल होते हैं तो उसी कंडीशन में पेपर 1 की मेरिट जो है वो चेक होगी। ऐसे अदरवाइज जो पेपर 1 एक क्वालिफाइंग नेचर का है। नेक्स्ट पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स उनको कन्फ्यूज़न है कि पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा। पेपर 2 एक सब्जेक्टिव पेपर आपका होगा, जिसे सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर हम बोलेंगे। 100 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, और 1 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स यहाँ पर कैरी करेगा। 2 आवर आपको यहाँ पर मिलेंगे, और दोनों पेपर 1 पेपर 2 आपके इवनिंग और मॉर्निंग सेशन में होंगे। तो एक ही दिन में आपके दोनों जो एग्ज़ाम होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, पेपर 1 अगर आपका क्वालिफाई होगा तभी जो पेपर 2 चेक होता है। जैसे एचएस का जो प्री एग्ज़ाम होता है, जिसमें भी पेपर 1 पेपर 2 करके इवनिंग और मॉर्निंग में जो एग्ज़ाम होता है, उसके बाद उनका जो मेंस होता है। बट आपका इसमें कोई भी मेंस नहीं होगा, यही जो आपके एग्ज़ाम यहाँ पर फाइनल होंगे। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। पेपर 2 में जो जेईटी के आरएनपी रूल्स हैं, मींस जो जेईटी का टीचर स्कूलों में पढ़ाता है, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, वो सारे ही आपके सब्जेक्ट में रहेंगे। इसमें आपको साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजी की हम बात करें, इसमें आपको फिलोसफी, पेडागोजी, साइकोलॉजी जो 2-3 पार्ट में डिवाइड होती है, वो सारी आपको यहाँ पर रहेगी। टैट से थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि टैट में ज़्यादा जो थ्योरीज पूछी जाती हैं, बट यहाँ पर फिलोसफी और पेडागोजी टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स आपका यहाँ पर रहेगा। इसके साथ साथ रीजनिंग रहेगी या नहीं रहेगी, अभी डिटेल में इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है, बट लॉजिक की जब आप बात करते हैं तो उसमें रीजनिंग भी इंक्लूड होती है। बाकी जब आपकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी उस टाइम भी सिलेबस की अपडेट आती है, तो अगर उसमें कोई चेंज होगा तो वो भी आगे आपको जो है शेयर हो जाएगा।
पेपर 1 पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 1/4 जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको होगी। मीन्स कि अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 4 क्वेश्चंस के ऊपर आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। आई होप आपको ऑल जो सिलेबस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता चल गई होगी। इसके साथ साथ अगर कोई भी सिलेबस में चेंजिंग होगी उससे संबंधित भी आपको आगे अपडेट कर दिया जाएगा। जेईटी कमीशन के ऊपर आपको बेस्ट जो कोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूट पे प्रोवाइड होते हैं, लगभग सबसे ज़्यादा क्लासेस हमने जेईटी कमीशन में ही प्रोवाइड करवाई हैं। लगभग तीसरा बैच हमारा जेईटी कमीशन में चला हुआ है। कोर्स 1 कोर्स 2 करके आपको 2 कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। कोर्स 1 में क्लासेस नहीं होती हैं, कोर्स 2 में आपको सारी क्लासेस यहाँ पर मिलती हैं। कोर्स 1 में आपको हैंड रिटन नोट्स डिटेल प्लस एमसीक्यूज यहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप हम प्रोवाइड करवाते हैं। कॉमन लाइव टेस्ट आप उसमें दे सकते हैं। 1 टाइम जो इसमें चार्जेस रहता है 400 के अराउंड ये चार्जेस होता है। और कोर्स 2 में आपको डिटेल में जो यहाँ पर मेंशन किया गया है जिसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। अगर आप लाइव क्लास नहीं लगा पाएंगे तो रिकॉर्डेड से भी आप उस क्लास को कवर कर पाएंगे। आपके वीकली मॉक टेस्ट रहते हैं, रिवीजन सेशन आपके रहते हैं और डेली का शेड्यूल आपको जो है वो जेईटी कमीशन में देखने को मिलता है। आप घर बैठे ही पूरी क्लासेस ये लगा सकते हैं और अच्छे फॉर्म आपको जो है ये क्लासेस मिलेंगी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो जो नीचे नंबर यहाँ पर दिया गया आप उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल और डेमो दोनों कोर्सेज में जो प्रोवाइड हो जाएंगे। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।